Hello friends, today's important question is so first question here you can see cardinal movements. So cardinal movements is related important question, and cardinal movements it is an important topic in our subject in the OBC. OBC सब्जेक्ट में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कार्डिनल मूवमेंट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके, अगर आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कार्डिनल मूवमेंट से एक और दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कार्डिनल मूवमेंट्स जो टॉपिक है उससे जो लिया गया एक इम्पॉर्टेंट MCQ है उससे हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सो कार्डिनल मूवमेंट अकर बिफोर एक्सपल्सन इज़, तो कार्डिनल मूवमेंट जो है वो अकर होता है बिफोर एक्सपल्सन, यानी कि एक्सपल्सन कार्डिनल मूवमेंट्स जो हैं अकर होते हैं बिफोर एक्सपल्सन। तो इसमें हमारा इंगेजमेंट सही रहेगा इंटरनल रोटेशन या क्राउनिंग या एक्सटर्नल रोटेशन। तो क्राउनिंग वर्ड जो होता है सो एक्सटर्नल रोटेशन में करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन हियर यू कैन सी प्रिंसिपल मूवमेंट्स। ये जो क्वेश्चन है ये हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें कार्डिनल मूवमेंट्स पता होंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कार्डिनल मूवमेंट्स, या फिर कह सकते हैं प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ नॉर्मल लेबर। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। सो प्रिंसिपल मूवमेंट्स जो नॉर्मल लेबर के दौरान जो है प्रिंसिपल्स क्या क्या रहते हैं मूवमेंट्स के, तो वो देखेंगे। फर्स्टली इन्हें हम कार्डिनल मूवमेंट्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल होता है नॉर्मल लेबर का, दैट इज इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन and crowning, extension of the head, restitution, external rotation and expulsion of the trunk, and these all the cardinal movements. So first is engagement. तो engagement में engagement क्या है, the entry of the largest diameter of the fetal presenting part into the pelvic inlet. engagement, what is engagement? तो engagement क्या है, what is engagement? here you can see largest diameter, largest diameter का जो है largest diameter का engagement होना, largest diameter का entry होना fetal presenting part का pelvic inlet में। fetal presenting part जो होता है वो इंगेज होना किसमें, पैल्विक इनलेट में, दैट इज़ इंगेजमेंट। एंड नेक्स्ट हमारा सेकेंड जो प्रिंसिपल मूवमेंट रहता है दैट इज़ डिसेंट। सो डिसेंट क्या है, इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है विच स्लो इन फर्स्ट स्टेज एंड रैपिड इन सेकेंड स्टेज। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि स्लो होता है ये फर्स्ट स्टेज में, रैपिड होता है सेकेंड स्टेज में। तो डिसेंट जो है कंटिन्यूस एक प्रोसेस होता है, यानी कि थ्रू आउट द लेबर ये प्रोसेस चलता रहता है डिसेंट वाला। और इसमें जो है फर्स्ट स्टेज में डिसेंट प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है, एंड सेकेंड इसमें जो स्टेज में जो डिसेंट प्रोसेस होता है वो हो जाता है रैपिड। एंड नेक्स्ट हमारा मूवमेंट है कार्डिनल मूवमेंट, दैट इज़ फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन के बारे में देखते हैं कि फ्लेक्शन क्या है। सो फ्लेक्शन एक्ट ऑफ बेंडिंग ऑफ हेड और नेक। ये जो लेबर के दौरान जो बेबी जो है एक्सपेल आउट हो रहा होता है, तो फर्स्टली जो है इनलेट पैल्विक इनलेट में इंगेज हुआ, जो उसका डायमीटर है वो इंगेज हुआ, यानी कि प्रेजेंटिंग पार्ट जो है फीटल का वो इंगेज हुआ। देन क्या है, देन उसका जो है डिसेंड हुआ, धीरे धीरे जो है डिसेंड यानी कि नीचे की तरफ आता है। डिसेंड होने के बाद जो है फ्लेक्शन में क्या है कि वो फ्लैक्स होता है, बेबी जो है वो फ्लैक्स होता है, यानी कि बेंड करता है, बेंडिंग एक्ट होता है ये। हेड को अपने बेंड करता है एट नेक से विच इंक्रीज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। एंड नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल मूवमेंट है दैट इज़ इंटरनल रोटेशन। तो इंटरनल रोटेशन जो होता है वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, इसमें फीटल हेड जो है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस में आता है। ये इंटरनल रोटेशन में क्या होता है, फीटल हेड जो होता है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस में आता है, ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। नेक्स्ट हमारा है क्राउनिंग। तो क्राउनिंग क्या होता है, क्राउनिंग मैक्सिमम डायमीटर जो होता है फीटल हेड स्ट्रेच करता है बल्बल आउटलेट को स्ट्रेच करता है विदाउट रिसेशन ऑफ हेड इवन आफ्टर कंस्ट्रक्शन इज ओवर। नेक्स्ट यानी कि क्राउनिंग मतलब होता है फर्स्ट टाइम प्रेजेंटिंग पार्ट जो है हमें दिखाई देता है, दैट इज़ क्राउनिंग। आफ्टर दैट एक्सटेंशन ऑफ द हेड, तो एक्सटेंशन ऑफ द हेड में क्या होता है कि जो बेबी है अपने हेड को एक्सटेंड करता है।
एक्सटेंड करता है, यानी कि क्राउनिंग के बाद होता है एक्सटेंशन ऑफ द हेड, बेबी अपने हेड को एक्सटेंड करता है। डिलीवरी ऑफ द हेड, हेड की डिलीवरी बाय एक्सटेंशन ऑफ द हेड, हेड को बेबी एक्सटेंड करता है। पिवोटिंग सब ऑक्सीपिटल रीजन और प्यूबिक बॉन। नेक्स्ट है रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन क्या है? रेस्टिट्यूशन द ट्विस्ट इन फीटल नेक, फीटल नेक में ट्विस्ट होना विच अकर ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ द हेड के बाद जो है बेबी एक बार फिर से घूमता है ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन नाउ करेक्टेड बाय अनट्विस्टिंग पेल्विस मूवमेंट, दैट इज रेस्टिट्यूशन। और आफ्टर दैट एक्सटर्नल रोटेशन होता है, एक बार इंटरनल रोटेशन होता है एंड रेस्टिट्यूशन के बाद जो है एक्सटर्नल रोटेशन होता है। तो एक्सटर्नल रोटेशन के दौरान क्या होता है कि हेड जो है वो 1/8 सर्कल के डायरेक्शन में घुमाता है, बेबी 1/8 सर्कल के डायरेक्शन में घूमता है ड्यू टू इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, क्योंकि शोल्डर का इंटरनली रोटेशन हो रहा होता है। तो 1/8 सर्कल से जो है एक्सटर्नली रोटेट होता है हेड एंड आफ्टर दैट कंप्लीट हो जाते हैं हमारे मूवमेंट्स एंड लास्ट रह जाता है एक्सपल्सन ऑफ द टंग, एक्सपल्सन ऑफ द टंग। तो टोटल जो हमारे ये हम लोगों ने पढ़े हैं कार्डिनल मूवमेंट्स, फर्स्ट इज इंगेजमेंट, डिसेंट के बाद फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन ऑफ द हेड, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ द ट्रंक। एंड नाउ हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू कार्डिनल मूवमेंट, जिससे आप कार्डिनल मूवमेंट्स को जो कार्डिनल मूवमेंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, जो हमने प्रिंसिपल ऑफ जो ये हम लोगों ने पढ़े हैं, इससे क्वेश्चंस अगर MCQs को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी जो थ्योरी है वो एकदम क्लियर हो जाती है। तो देखते हैं कि हम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो इसमें पूछा है नॉर्मल ऑर्डर क्या रहता है, जो इवेंट्स हम लोगों ने अभी पढ़े हैं उनका नॉर्मल ऑर्डर क्या रहता है। क्वेश्चन में पूछा है नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इवेंट तो क्या रहता है, तो क्या डिसेंट होता है, फिर इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, इट इज रॉन्ग। एंड नेक्स्ट है डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग एंड एक्सटेंशन। डिसेंट के बाद फ्लेक्शन होता है, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, या फिर जो है वो डिसेंट, फ्लेक्शन, क्राउनिंग। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें हम लोगों ने देखा कि पहले डिसेंट के बाद जो है वो फ्लेक्शन आता है, फ्लेक्शन के बाद इंटरनल रोटेशन के बाद क्राउनिंग एंड क्राउनिंग के बाद एक्सटेंशन। तो ये हमारा नॉर्मल ऑर्डर है, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी करेक्ट ऑर्डर इन लेबर इज, लेबर का करेक्ट ऑर्डर बताना है, लेबर का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, विच मीन्स फर्स्ट फ्लेक्शन होता है, दैट इज़ आफ्टर दैट क्राउनिंग अगर एंड आफ्टर दैट रेस्टिट्यूशन एंड आफ्टर दैट रेस्टिट्यूशन एक्सटर्नल रोटेशन। सो करेक्ट ऑर्डर क्या है हमारे लेबर का, फर्स्टली फ्लेक्शन के बाद क्राउनिंग के बाद रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। सो नेक्स्ट हियर यू कैन सी व्हाट इज़ क्राउनिंग। तो क्राउनिंग के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्राउनिंग क्या है कि जो क्राउनिंग के दौरान क्या होता है, व्हेन द हेड टच द पेल्विक रिम, क्या हेड जो है वो पेल्विक रिम में टच करता है, या व्हेन मैक्सिमम डायमीटर क्रॉस द स्टिल स्पाइन, या फिर मैक्सिमम डायमीटर टच करता है बल्बल आउटपुट विदाउट रिकसन ऑफ हेड इवन आफ्टर कंस्ट्रक्शन, ऑल आर करेक्ट। तो क्राउनिंग क्या होता है, क्राउनिंग का मतलब होता है मैक्सिमम डायमीटर स्ट्रेचेस, ज़्यादा से ज़्यादा जो डायमीटर स्ट्रेच करता है बल्बल आउटलेट को विदाउट कोई रिसेशन ऑफ हेड इवन आफ्टर कंस्ट्रक्शन, दैट इज क्राउनिंग। And next question here you can see next question, when the occiput prominence escape under the symphysis pubis and the head no longer resides between uterine contraction, it is called। जब ऑक्सीपुट प्रोमिनेंस जो है escape करता है अंडर द symphysis pubis and the head no longer resides बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहेंगे क्राउनिंग ऑफ द हेड, इसे क्या कहेंगे क्राउनिंग ऑफ द हेड। जब जो है ऑक्सीपुटल प्रोमिनेंस जो है स्किप कर जाता है सिम्फाइसिस प्यूबिस से स्किप कर जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे क्राउनिंग ऑफ द हेड कहते हैं उस स्टेज को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर वुड द नर्स असिस्ट क्राउनिंग। तो क्राउनिंग को जो है कब एक नर्स जो है क्राउनिंग को कब असिस्ट कर सकती है,
तो ग्राउंडिंग को एज अ नर्स जो है असिस्ट कर सकती है सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज के दौरान जो है वो ग्राउंडिंग असिस्ट कर सकती है एक नर्स। एंड अनट्विस्टेड ऑफ द नेक, untwisted of the neck sustained during internal rotation is called untwisting। अनट्विस्टिंग यानी कि नेक जो है ट्विस्ट नहीं किया, अनट्विस्टिंग नेक है सस्टेन ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहेंगे, तो उसे रेस्टिट्यूशन कहेंगे, तो उसे रेस्टिट्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी द रीअलाइनमेंट ऑफ द फीटल हेड विद द बॉडी आफ्टर द हेड कम्स आउट। तो रीअलाइनमेंट ऑफ फीटल हेड विद द बॉडी आफ्टर द हेड कम्स आउट, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा रिससिटेशन। बिकॉज रीअलाइनमेंट होता है फीटल हेड का रीअलाइनमेंट होता है विद द बॉडी आफ्टर द हेड इज कम्स आउट, तो उसे रिससिटेशन कहते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट डेफिनेशन मिल जाती है रिससिटेशन की, डायरेक्टली क्वेश्चन में डेफिनेशन ही दी है कि फीटल हेड का रीअलाइनमेंट होना, फिर से जो है अलाइनमेंट होना विद द बॉडी आफ्टर द हेड कम्स आउट। एक बार जो है हेड आने के बाद जो है जो है वो बॉडी के साथ रीअलाइनमेंट होता है फीटल हेड का, दैट इज़ कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा इंटरनल रोटेशन ऑफ द फीटल हेड का जो है इंटरनल रोटेशन होना, फीटल हेड का जो है इंटरनल रोटेशन होना ड्यूरिंग लेबर, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आउटलेट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स अकर थ्रू आउट लेबर इन द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स, इनमें से कौन से मूवमेंट्स जो हैं वो आकर होते हैं थ्रू आउट लेबर। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स, इनमें से कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स, इनमें से कौन से मूवमेंट्स जो हैं आकर होते हैं थ्रू आउट लेबर इन द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स अकर थ्रू आउट लेबर इन द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में थ्रू आउट लेबर मैकेनिज्म ऑफ लेबर में जो है इनमें से कौन सा मूवमेंट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट अकर, कौन सा मूवमेंट जो है अकर होता है थ्रू आउट लेबर, यानी कि पूरे लेबर का प्रोसेस जब तक कि चलता है। एक कोई ऐसा है जो मूवमेंट थ्रू आउट द लेबर चलता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा डिसेंट जो होता है थ्रू आउट द लेबर ये प्रोसेस चलता है। सो इस टाइप से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं रिलेटेड टू कार्डियन मूवमेंट्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपकी BPSC स्टाफ नर्स, CHO, NHM जो भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।